भारत माँ के दामन पर लहराते इस तिरंगे को हमारा नमन है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज हमारे देश में बहुत कुछ बदल गया है। गुलामी का वो दौर था जब ना तो खान पान की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, ना ही रहने की कोई ख़ास व्यवस्था थी और साथ ही लोग भी भयभीत थे। लेकिन आज अपनी मर्ज़ी से हम अपना जीवन जी पा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से खुली हवा में हम सांस भी ले पा रहे हैं। और आज जो दौर है रतिका, मुझे लगता है कि उस समय उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सिमरन और दर्शकों, आज हम अपनी टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए हैं कि हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो सावधानियां हैं इनको इस्तेमाल करने की, उसका ख्याल भी ज़रूर रखिए। बिल्कुल रतिका, और साथ ही ऐसा भी हो जाता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर आए दिन जंक कॉल्स आते हैं या फिर कोई अननोन मैसेजेस आते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी फ्रॉड मैसेजेस आते हैं। बिल्कुल, और आप सभी ने अकीरा रैंसमवेयर के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाल कर बाहर की दुनिया में पहुंचा देता है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि क्या है अकीरा रैंसमवेयर और किस तरह से ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, बाहरी दुनिया तक पहुंचाता है। जानकारी हमारे साथ साझा कर रही हैं साक्षी पांडे। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में विकास की रफ्तार लोगों में बुद्धिमानी बढ़ाने की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होती है और साइबर धोखाधड़ी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसकी दुनिया कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। लगभग रोजाना नए फ्रॉड सुर्खियां बन रहे हैं, जैसे कि OTP साझा करना, लिंक पर क्लिक करना और नकली ऐप डाउनलोड करने से संबंधित धोखाधड़ी अब आम हो गई है। अभी हाल ही में भारत सरकार के CERT यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अकीरा नाम के रैंसमवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। अब रैंसमवेयर एक प्रकार का फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर दे और जैसे ही सॉफ्टवेयर इन फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, वैसे ही वह फिरौती मांगने लगता है और धमकी देता है कि यदि उतनी राशि नहीं चुकाई गई तो वो कंप्यूटर के सभी फाइलों को बर्बाद कर देगा। इसके बाद इन फाइलों को कंप्यूटर उपयोगकर्ता तब तक नहीं देख या उपयोग कर सकते हैं जब तक वो फिरौती में मांगी गई राशि का भुगतान कर दे। खास बात यह है कि इसमें फिरौती की रकम चुकाने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाती है और यदि कोई समय से पैसे नहीं चुकाता तो उसके लिए फिरौती की रकम बढ़ा दी जाती है। अब अकीरा रैंसमवेयर उन कंप्यूटर सिस्टमों पर अटैक करता है जो विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और ये तेजी से पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक अकीरा रैंसमवेयर व्यक्तिगत डेटा चुराता है, उसे इनक्रिप्ट करता है और बाद में पीड़ितों से पैसे वसूलता है। यदि कोई पीड़ित यानी कि विक्टिम भुगतान करने से इनकार करता है तो उनका डेटा डार्क वेब ब्लॉक पर जारी कर देता है। जो लोग VPN सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया होता है, अकीरा रैंसमवेयर उन लोगों को टारगेट करता है या वो लोग इसके जाल में ज्यादा जल्दी फंस जाते हैं। अब अकीरा रैंसमवेयर आपके सिस्टम पर घुसपैठ के दौरान AnyDesk, WinRAR और PC हंटर जैसे टूल का भी दुरुपयोग करता है। अब ऐसे में जब अकीरा रैंसमवेयर की फाइल आपके सिस्टम में एंटर करती है तो हमले की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अकीरा रैंसमवेयर टारगेटेड डिवाइस पर विंडो शैडो वॉल्यूम कॉपल्स को हटा देता है। रैंसमवेयर फिर एक्सटेंशन के पूर्व निर्धारित सेट के साथ फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। इस इनक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक इनक्रिप्टेड फाइल के नाम में एक अकीरा एक्सटेंशन जोड़ा जाता है। अब आपको बताते हैं कि अकीरा रैंसमवेयर से बचने के लिए क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। रैंसमवेयर संक्रमण मुख्य रूप से डेटा को बंधक बनाकर रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट डेटा का ऑफलाइन बैकअप बनाए रखें और ये सुनिश्चित करें कि रैंसमवेयर संक्रमण की स्थिति में डेटा लॉस को रोकने के लिए ये बैकअप अपडेटेड रहे। ऑफलाइन बैकअप करने के लिए जहां संभव हो वहां डाउनलोड स्टोरेज का भी उपयोग आप कर सकते हैं। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेटेड रखें। इसके लिए वर्चुअल पैचिंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वर्चुअल पैचिंग सुरक्षा खामियों को दूर करने में मदद करता है। पुराने एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम ही अधिकांश रैंसमवेयर हमलों का शिकार होते हैं। अनचाहे ईमेल में कभी भी किसी लिंक या अटैचमेंट पर आप क्लिक ना करें। इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले उपकरणों का उपयोग करते समय साइबर सुरक्षित प्रथाओं का पालन करें। संदिग्ध ईमेल हटाएं। जो सौदे बहुत अच्छे या लुभावने लगते हैं और सच जैसे नहीं लगते, वे संभवतः साइबर फ्रॉड ही होते हैं। अपने सिस्टम या एप्लीकेशन को अनऑथराइज्ड तरीके से अपडेट ना करें और मजबूत पासवर्ड के लिए मल्टीलेटरल ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज का पालन करें।
किसी भी पॉपअप पर क्लिक ना करें, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सक्रिय करें और एंटीवायरस चलाकर सिस्टम को स्कैन करें। इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधान रहें, सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करें और वायरस हमलों की सूचना सरकारी एजेंसीज को दें। वायरस अटैक के बाद ठगों द्वारा मांगी गई रकम या फिर फिरौती का भुगतान ना करें और इसकी सूचना तुरंत सरकारी एजेंसीज को दें। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर हमेशा एक सक्रिय एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखें ताकि कंप्यूटर सिस्टम पर वायरस का हमला होने पर एंटीवायरस उसकी रक्षा कर सके। किसी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या किसी अन्य फाइल, वीडियो हो या फिर ऑडियो हो को डाउनलोड करते समय सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा डाउनलोड की जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन किसी वायरस या किसी अज्ञात एक्सटेंशन से संबंधित नहीं हो। एनीडेस्क, विनरार और पीसी हंटर जैसे सॉफ्टवेयर अकीरा वायरस को आपके लैपटॉप और मोबाइल सहित अन्य उपकरणों में प्रवेश करने की आसानी से अनुमति देते हैं, इसलिए इन एप्लीकेशन का सावधानी से उपयोग करें। जब भी संभव हो ईमेल फिल्टरिंग विकल्पों का उपयोग करें। ईमेल या स्पैम फिल्टरिंग किसी दुर्भावनापूर्ण या फ्रॉड संदेश को आपके इनबॉक्स तक पहुंचने से रोक सकती है। बाहरी डिवाइस के उपयोग के लिए एक सख्त नीति स्थापित करें और डेटा एट रेस्ट और डेटा इन ट्रांजिट इंक्रिप्शन सुनिश्चित करें। दुर्भावनापूर्ण कोड डाउनलोड करने से बचने के लिए .exe, .pif और .url जैसे संदिग्ध एक्सटेंशन के साथ अटैचमेंट फाइल प्रकारों को ब्लॉक करें। मैलवेयर डाउनलोड को रोकने के लिए उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। साइबर कमजोरियों की पहचान करने और उनका समाधान के लिए विशेष रूप से डेटाबेस सर्वर जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट आयोजित करें।